भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के महीने में जो दीपोत्सव मनाते हैं, अमावस्या के दिन जो दीपावली करता है, अमावस्या में दीपोत्सव करता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है और दरिद्रता चली जाती है। सत्सरमा ब्राह्मण ने भी इसी मनोकामना के द्वारा दीपोत्सव मनाया था। राजा पृथु ने पूछा कि भगवान, ये सत्सरमा ब्राह्मण कौन था और इस दीपोत्सव लक्ष्मी माता उसके घर में किस प्रकार से आई, ये कथा क्या है? नारद जी कहते हैं, राजन, सूरसेन देश में सुंदर बुद्धि वाला सत्सरमा नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मार्थ कर्म करता, परंतु उसके मन में हमेशा एक चिंता लगी रहती थी, एक तृष्णा होती थी। पूजा पाठ करता, सब कुछ था, पर मन में रहता कि लोग दान पुण्य करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं। अगर मेरे पास में धन होता तो मैं भी करता, क्योंकि कई लोगों के पास होता है, जिनके पास होता है वो बहुत कम करते हैं, और जिनके पास में कम है और इच्छा होती है कि भगवान हमें दे तो हम भी ज्यादा करें, पर कई लोगों मन होती है वो भी उनके पास धन के कारण नहीं कर पाते। और हमेशा ये ज्यादातर होता है कि जिनके पास होता है उनमें से 100 में से एक आध करता है, 99% नहीं करते, कंजूसी करते हैं। वैसे जगह खर्च कर लेंगे परंतु धर्म कर्म में कम खर्च करते हैं। हमेशा जो मीडियम होता है या गरीब होता है उसके मन में इच्छा रहती है करने की। सत्सरमा ब्राह्मण के मन में भी रहती कि मैं क्या करूं, ऐसी कामना को रख करके भगवान कृष्ण की, नारायण की भक्ति में लगा रहता कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे घर में धन आए। अगर मेरे घर में धन होगा तो द्रव्य से, सुख से मैं धर्म करूंगा, बच्चों को भी, स्त्री बच्चों को भी प्रसन्न रखूंगा, अच्छा सा घर लूंगा। ऐसे मनोरथ करके हमेशा भक्ति करती रहता, विष्णु जी का पूजन करता, और जो कुछ कमा के पूजा पाठ में लाता वो भी भगवान की पूजा में खर्च कर देता। इस तरह से पूजा पाठ करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए ला करके धन का सामग्री ले आया, उसे उसमें खर्च कर दिया, परंतु उसके घर में धन की बरकत नहीं हो रही थी। मन में बड़ा उदास हुआ कि भगवान की भक्ति करते हुए भी, धर्म कर्म करते हुए कहते हैं धन बढ़ता है, बढ़ नहीं रहा। उसने किसी ब्राह्मणों से, औरों से सलाह करी। ब्राह्मणों ने कहा कि सत्सरमा, तुम्हें चाहिए कि धन के वास्ते पूजा करनी है ना, तो अब महादेव जी की पूजा करो। चाहे नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, फिर भी नारायण जो लक्ष्मी देते नहीं, ये छीन लेते हैं। जितने भी विष्णु भक्त हुए हैं सब कंगाल हुए, गरीब हो गए। और राजा भी थे, राजा से भी गरीब हो गए कि भगवान कहते हैं ना, मैं सब कुछ छीन लेता हूं। राजा अनंतदेव पूरी पृथ्वी के राजा थे, चक्रवर्ती, और जब भगवान की भक्ति करी नारायण की तो 49 दिन तक उन्हें भोजन भी नहीं मिला। उनका केवल एक ही नियम था कि वो राज्य की संपत्ति से भोजन नहीं करते थे। राज की संपत्ति दान पुण्य में, पूजा पाठ में लगाते, पर अपने लिए खुद मेहनत करते थे, और मेहनत करके उससे जो पैसा कमाते उससे भोजन करते थे। वो इतने स्वाभिमानी थे। तो राजा को 49 दिन तक भोजन नहीं मिला। 49वें दिन पानी मिला था, पति पत्नी और बेटा तीनों को केवल थोड़ा पीने को पानी मिला, पानी भी नहीं मिला उन्हें। तो जैसे पानी पीने लगे उसी समय भगवान चांडाल के रूप में आए और उस पानी को भी मांग लिया।
जब प्राण निकलने को हो गए तब उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो ऐसी भक्ति होती है। तो कहा कि तुम महादेव जी की पूजा करो, महादेव की पूजा करने से तुमको धन प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जितने भी भगवान शंकर जी के भक्त हुए सब धन संपत्ति से पूरे धनवान रहे, उनको राज धन संपत्ति सब कुछ मिला है, परंतु इसीलिए जल्दी मिल जाता है तो मतवाले भी हो जाते हैं, क्योंकि बिना परिश्रम से कम परिश्रम में मिलने वाला धन हमेशा बुद्धि भ्रमित करता है। आज के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि माँ बाप की कमाई उन्हें मिल रही है। माँ बापों को चाहे दुख पाके कैसी चिंता, अपने बेटों के लिए मकान ले लें, ये कर दें, और बच्चे उसकी परवाह नहीं कर रहे। जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है उनको धन की परवाह रहती है, गलत धन प्रयोग नहीं करते। सत शर्मा से जब बताया कि सत शर्मा ने कामना रहित होकर कहा कि हे सत शर्मा, जो वैरागी होते हैं वही भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिन्हें संसार से मोह ना हो, जिन्हें संसार का धन चाहिए वो भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। ये सुनकर के सत शर्मा यमुना जी किनारे जाता, रोजाना महादेव जी के पार्थिव शिवलिंग बनाता, उनकी पूजा करता। 1 वर्ष तक पूजा करी उसने। 1 वर्ष के बाद में महादेव जी ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे, हे सत शर्मा तुम्हें क्या चाहिए? सत शर्मा ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं आप महादेव जी हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं, मैं केवल लक्ष्मी चाहता हूं, धन चाहता हूं, जिसमें पुण्य पूजा पाठ कर सकूं। भगवान ने कहा कि हे सत शर्मा, हम तुमको इसका रास्ता बताते हैं, तुम अपने राज्य के राजा के पास जाओ और जाकर के कह दो कि कार्तिक की जो अमावस्या है उस दिन किसी के घर में दीपक नहीं जलना चाहिए, केवल ये वरदान मांगो और तुम अपने घर में दीपोत्सव मनाओ। इतना कहकर के भगवान का ध्यान हो गई। सत शर्मा राजा के पास गया, राजा से कहा, राजन मैं आपसे वचन चाहता हूं कि कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन किसी के घर में कोई दीपक नहीं जलना चाहिए। राजा ने कहा, ये कोई वरदान होता है मांगना कोई? हे ब्राह्मण, तुम धन दौलत मांग लेते, पर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, राज्य में नहीं जलेगा। उस दिन सत शर्मा ने कार्तिक की अमावस्या को राजा को याद दिलाया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि किसी के भी घर में दीपक जलता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, अथवा राजदंड दिया जाएगा, केवल एक सत शर्मा ब्राह्मण के घर में जलेगा। उस दिन सत शर्मा ब्राह्मण ने पूरे घर को दीपमालाओं से सजा दिया। और राजा का ये तो है नहीं कि एक ही राज्य था, उसकी संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा था, तो संपूर्ण पृथ्वी पर उस दिन पूरा अंधेरा, केवल सत शर्मा ब्राह्मण के घर में दीपोत्सव हो रहा है, वही उजाला हो रहा है। माता लक्ष्मी जो है उस रात संसार में भ्रमण करने को आई। दीपावली की अर्धरात्रि को 12 बजे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। 12 बजे माता लक्ष्मी का आगमन हुआ। पूरे संसार में जगह जगह माता ने देखा कि अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कोई रोशनी नहीं है, केवल सत शर्मा ब्राह्मण के घर में रोशनी है। देख करके ब्राह्मण के घर में अपने 16 श्रृंगारों से अलंकृत होकर के माता लक्ष्मी प्रवेश करने लगी। पहले तप का बल होता था तो जान लेते थे कौन प्रवेश कर रहा है, क्या परछाएं दिखाई दे रही है। तो ब्राह्मण पूजा पाठ करता था, इतनी भगवान शंकर के जब दर्शन हो चुके हैं तो उसके अंदर शक्ति आ चुकी थी। जैसे ही हाथ में लीला कमल ली हुई, इटराती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई माता लक्ष्मी ने प्रवेश किया, उसी समय सत शर्मा ब्राह्मण ने रोक दिया, हे देवी तुम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। माता लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण मैं तो तुम्हारे घर में आ रही हूं, तुम चाहते भी थे, तुम क्यों रोक रहे हो? सत शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें घर के अंदर घुसने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने बहुत परेशान किया है, तुम्हारा पति भी कठोर है भद्रे, इसलिए तुम मेरे घर में मत आओ। तुम पति पत्नी के अंदर केवल दोष ही दोष भरा हुआ है। तुम्हारा पति कठोर है, जो लक्ष्मी का स्वामी होकर के भी लक्ष्मी नहीं दे रहा। इतनी पूजा पाठ कर रहा हूं मैं भूखा प्यासा रह करके, तब भी नहीं दिया। और तुम अति चंचल हो, तुम एक जगह टिकती नहीं हो, आज इसके घर कल उसके घर, तो चंचलता है लक्ष्मी के अंदर।
अगर धन को गाड़ दिया जाए तो 12 वर्ष के बाद में धन भी हिलने लग जाता है, थोड़ा जगह बदल लेगा थोड़ी सी, तभी कहते हैं धन चलता है। इसलिए देवी तुम औरों को छलने के लिए जाओ जो चंचल हो और जिसमें दोष हो, कठोर हो, उसके लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है। सत्सरमा ब्राह्मण के वचन सुनकर के लक्ष्मी माता कहती हैं, ब्राह्मण इस समय भगवान विष्णु नारायण शयन कर रहे हैं, देव सोए हुए हैं, 12 दिन के बाद में जगेंगे, उनके शयन करने पर मैं तुम्हारे घर में आई हूं। इसलिए अगर मैं एक जगह कुछ दिन रुक गई तो हमेशा रुक जाती हूं, तो 12 दिन तो मेरे पास हैं, इसलिए मैं निश्चल होकर के अचल तुम्हारे घर में रहूंगी। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है सो तुम मुझसे मांग सकते हो। सत्सरमा ब्राह्मण ने कहा, देवी अगर आप देना चाहती हो, घर के अंदर प्रवेश करना चाहती हो, तो मेरी 3 वर्षों तक भी तुम घर से मत हिलना, 3 पीढ़ी भी मेरी चली जाए, और शपथ करो, दूसरा वरदान ये दो कि तुम मेरे घर में रहोगी, मुझे या मेरे वंशज किसी को भी अपने जाल में नहीं फंसाओगी, अपने मद से अंधा नहीं करोगी, हमेशा सत्कर्म में हम लगे रहें, ऐसा कहो तो ये मेरे घर में रहो, अन्यथा दूसरे के घर में चली जाओ। लक्ष्मी जी कहने लगी, विधि से मेरा पूजन करो। ब्राह्मण ने कहा, देवी कैसे पूजा करूं? मां लक्ष्मी ने कहा, जो पुरुष कार्तिक के महीने में अमावस्या को घी से अथवा तिल के तेल से दीप माला करता है, जितने दीपक जलाता है उसकी उतने दिनों तक रुद्र लोक प्राप्त होता है। कार्तिक अमावस्या को प्रातः स्नान करके पितर देवताओं का तर्पण करे, पूजन करें, फिर उस समय पर सायकाल के समय पर पितरों के नाम से श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, प्रदोष काल में दीप माला करे, अपने घर में तुलसी, ब्राह्मण, देवता के मंदिर में, शमशान में, चौक में, अग्नि में, गौशाला में, इनमें जाकर के मुझ सोई हुई लक्ष्मी को जगावे। जैसी पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती है, वैसे ही विष्णु भगवान के जागने से 12 दिन पहले मैं जागती हूँ। अमावस्या के दिन बालक बुजुर्ग लोग ही इनको छोड़कर के शाम को बिना पूजा से पहले कोई भोजन ना करें, शाम का भोजन पूजा करके करें। स्वस्ति वाचन पढ़ें, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, विधि विधान से गणेश जी का आह्वान करें, फिर कुबेर भगवान का करें, कुबेर भगवान को नमस्कार करें कि कुबेर सदा लक्ष्मी जी के साथ में हमारे घर में स्थिर रहो। ऐसे नित्य नियम से कुबेर भगवान को नमस्कार करें और कहे कि हे सर्व सिद्धि देने वाली लक्ष्मी, आप हमें वरदान दो, तलवार, सूल, गदा, पास, अभय धारण करने वाली हे मां लक्ष्मी, आपके 7 स्वरूप हैं, माता लक्ष्मी के 7 रूप हैं, तो 7 स्वरूप मेरे घर में विराजमान रहो। हे मां, आप हमेशा मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखो। ओम भूर्भुवस्सुः कुबेराय नमः, इस मंत्र से कुबेर का भी पूजन करे, अष्टदल कमल बनावे। वही सिद्धिदायक गणेश जी को नमस्कार करें, स्वस्ति वाचन करें, षोडोपचार से पूजा करें। कमल रूपी आसन में स्थित होकर के माता लक्ष्मी पुत्र के समान मेरे ऊपर निहार हैं। जिस माता का हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा है, ऐसी मां लक्ष्मी जो ब्राह्मणों के द्वारा पूजनीय होती है, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई भगवान विष्णु की पत्नी है, ऐसी माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान करावे। हे नारायणी, ये वस्त्र स्वीकार करो, कस्तूरी स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, प्रसन्न हो जाओ। मंदार, पारिजात, पाटली, चंपा, चमेली, इन फूलों को ग्रहण करो। माता लक्ष्मी को कमल के फूल और मोंगरा के फूल, ये 2 फूल पसंद हैं, जैसे भगवान विष्णु को पारिजात के फूल पसंद हैं। माता लक्ष्मी पर यह अर्पित करें। अंधकार को दूर करने के लिए मां इस घी के दीपक को स्वीकार करो। नारियल, कपूर, केला, इनको ग्रहण करो। कपूर, पान, सुपारी, ये तांबूल भी ग्रहण करो। हे सर्व ज्योति, तीनों लोकों में ज्योतिमान माता लक्ष्मी जो स्वरूप है, वो लक्ष्मी मुझे वरदान दे। कुबेर, कुबेर लक्ष्मी, धनदा लक्ष्मी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। हे लोकपाल कुबेर, हे जगन्माता लक्ष्मी, हे गणपति जी,
मेरी पूजा को स्वीकार करो। फिर इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करा के भाई मित्रों के साथ भोजन करें, दीपोत्सव करें, हास्य नृत्य विलास भजन कीर्तन करें। रात के समय पर आज के दिन अगर गोपाल सहस्रनाम का पाठ करते हैं तब भी माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। दीपावली की रात को किया जाता है। अमावस्या को जो कोई लक्ष्मी का पूजन करेगा उसके घर में स्थित रहूंगी। नाथ जी कहते हैं कि राजन, सत्सर्मा ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी के मुख से इस प्रकार सुन करके दुख नाश करने वाली माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी भी सत्सर्मा ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गई, दरिद्रता दूर हो गई। अब ब्राह्मण उस धन से यज्ञ दान तप भगवान विष्णु की द्वारा से पूजा प्रारंभ कर दी, उस धन का सदुपयोग करने लगा। इसलिए सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम धन श्रेष्ठ है। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम में कामाद को जीतता है वो ऋषि मुनियों के समान है। जो गृहस्थ आश्रम में धन के द्वारा भगवान का पूजन करता है वही श्रेष्ठ है। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बिना धन के गृहस्थ आश्रम शून्य हो जाता है। माता लक्ष्मी की सत्सर्मा ब्राह्मण पर कृपा हुई। सत्सर्मा ब्राह्मण के वंश वाले आज भी मथुरा में रहते हैं, जिनके पास में कभी धन की कमी नहीं है। उनको पांडे कहा जाता है। जो पांडे हैं वहां के, वो सत्सर्मा ब्राह्मण के वंशज हैं और उनके पास उनको पता नहीं है कितना पैसा है कितना नहीं, कि इतना पैसा आता है उनके पास में, अथाह धन होता है उनके पास। तो उनके वंशज में आज भी हमेशा से धनी रहे और हमेशा धनी रहेंगे। ये माता लक्ष्मी का वरदान था। इसलिए अमावस्या की रात्रि को अखंड दीपक जलावे, गृहस्थी लोग लक्ष्मी का गुणा से अलंकृत रहें। बोलो माता लक्ष्मी की जय।